राजस्थान के दूरस्थ इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव माधोपुर। चारों ओर रेतीले टीले, गर्म हवाओं की सनसनाहट और सन्नाटे का साम्राज्य। दिन में जहां सूरज आग बरसाता था, वहीं रातें रहस्य से लिपटी होतीं। इस गांव में एक अजीब सी बात थी। यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर कोई एक अनदेखे डर के साए में जीता था। गांव में एक 17 साल का लड़का था, आरव। उसके पिता रघुनाथ एक मामूली बढ़ई थे। माँ सरोज खेतों में मजदूरी करती थीं। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान भी उसी अनुपात में मौजूद था। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज था उसका सवालों से भरा मन। वह हर चीज की तह तक जाना चाहता था। पापा, लोग क्यों कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता? क्योंकि बेटा, मेहनत और किस्मत का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। रघुनाथ मुस्कुराए। लेकिन अगर मेहनत करने से सब कुछ मिलता, तो आप आज गरीब क्यों होते? पिता चुप हो गए। यह सवाल उन्हें चीर गया। आरव के अंदर कुछ था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक बेचैनी, एक भूख, एक तलाश। वह सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता था, वह जीना चाहता था, पूरी तरह, गहराई से, सच्चाई से। एक शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान के रंग सुनहरे से नारंगी होते जा रहे थे, आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सा बूढ़ा बाबा मिला। सिर पर सफेद बाल, आंखों में चमक और हाथ में एक पुरानी किताब। वह एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बाबा ने नजरें उठाईं, एक टक आरव को देखा और बोले, तू वही है ना जो हर चीज में सवाल ढूंढता है? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? जो खोजता है उसकी चाल अलग होती है, बाबा बोले। बिना कोई भूमिका दिए बाबा ने एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और आरव को थमा दिया। उस पर 3 प्रश्न लिखे थे। 1, सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हर इंसान मानता है? 2, इंसान सबसे पहले क्या खोता है जब वह लालच करता है? 3, कौन सी दौलत है जो तिजोरी में नहीं, दिल में बंद होती है? आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसने कागज देखा, फिर नजर उठाई। बाबा गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। घर पहुंचने पर माँ ने पूछा, कुछ खो गया है क्या बेटा? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आरव कुछ नहीं बोला। वह रात भर करवटें बदलता रहा। तीनों सवाल दिमाग में घूमते रहे। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। अगले दिन स्कूल में भी वह गुमसुम रहा। उसकी सबसे करीबी दोस्त अन्वी ने पूछा, क्या बात है आरव? कुछ नहीं, बस एक अजीब बात हुई कल। आरव ने तीनों सवाल उसे बताए। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हें जवाब किताबों में नहीं, लोगों में मिलेंगे। उसकी बात आरव को चुभ गई, लेकिन सच भी लगी। पहले सवाल से शुरुआत की, सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हर इंसान मानता है? उसने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरीश चाचा से पूछा, चाचा, क्या कभी आपको कोई ऐसा झूठ याद है जिसे सब सच मानते हों? हरीश चाचा ने लंबी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, लोग सोचते हैं कि वक्त बहुत है। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब तक समझ आता है बहुत देर हो जाती है। आरव को यह जवाब भीतर तक छू गया। उसी शाम गांव में एक दुखद घटना हुई। रामू काका का बेटा सूरज, जो इंजीनियर बनने का सपना देखता था, सांप के काटने से चल बसा। उसके पिता ने हमेशा कहा था, अब कहाँ जल्दी है पढ़ाई की, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। और आज वही जीवन पल भर खत्म हो गया। आरव की आंखें नम थीं। उसे यकीन हो गया कि पहला सवाल हल हो गया था। अब आया दूसरा सवाल, इंसान सबसे पहले क्या खोता है जब वह लालच करता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए वह गया गांव के सबसे अमीर आदमी लाला गिरधारी के पास। लाला हमेशा तिजोरी में बैठा रहता था, हर किसी को शक की निगाह से देखता था। आरव ने सीधा सवाल कर दिया, लाला जी, आप इतने अमीर हैं, फिर भी इतने चिंतित क्यों रहते हैं? लाला चौंका, फिर मुस्कुराया। तूने सही देखा बेटा, मैं हर रात डर में सोता हूँ, सोचता हूँ कोई मेरा पैसा चुरा न ले। तो क्या आपको नींद नहीं आती? नहीं, पैसे ने चैन छीन लिया है मेरा। आरव समझ गया, लालच सबसे पहले इंसान से उसका सुकून छीनता है। अब तीसरा और अंतिम सवाल, कौन सी दौलत है जो तिजोरी में नहीं, दिल में बंद होती है? यह सवाल सबसे कठिन लगा।
उसने गांव की दादी, जो रोज मंदिर जाती थीं और हर गरीब को कुछ न कुछ देती थीं, उनसे पूछा, दादी आपके पास क्या है जो आप बांटती हैं? दादी मुस्कुराईं, मेरे पास कुछ नहीं, बस दुआएं हैं, और दुआ दिल से निकलती है बेटा। ये दौलत मैं जितनी बांटती हूँ उतनी बढ़ती है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे उत्तर मिल चुका था। दयालुता ही वह दौलत है जो दिल में बसती है। वह कागज लेकर उसी रास्ते पर गया जहाँ वह बाबा मिले थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुँचा, हवा तेज हो गई और बाबा फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। जवाब मिल गए? हाँ बाबा, आरव ने तीनों उत्तर दिए। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शाबाश, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। अब इन उत्तरों को जीवन में उतारना है। क्या तू तैयार है? तैयार हूँ बाबा। बाबा बाबा ने उसकी ओर एक दर्पण बढ़ाया। इसमें देख। आरव ने जैसे ही देखा वह चौंक गया। उसमें उसका चेहरा था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ और आंखों में आंसू। लेकिन एक बात खास थी, चेहरे पर मुस्कान थी। यह क्या है? यह तेरा भविष्य है, अगर तू सही रास्ते पर चला। अचानक एक तेज हवा चली और बाबा गायब हो गए। उसी समय गांव में एक औरत चिल्लाती हुई आई, कुएं का पानी जहरीला हो गया है, बच्चों को उल्टियां हो रही हैं। गांव में हड़कंप मच गया, सब परेशान हो गए। सरपंच ने घोषणा की कि कुएं से पानी लेना मना है। लेकिन सवाल यह था, कुएं में जहर आया कहां से? आरव को लगा शायद यही उसकी पहली परीक्षा है। वह बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में उस कुएं के पास गया। अपने पास एक लालटेन थी। जब उसने कुएं के अंदर झांका तो एक बोतल तैरती दिखी। उसने एक लंबा बांस लिया और किसी तरह वो बोतल बाहर निकाली। बोतल पर लिखा था, दवा चूहे मारने की। आरव समझ गया, किसी ने जानबूझकर जहर डाला था। लेकिन कौन? उसी समय उसे किसी की परछाई दिखी, एक लंबी छाया जो खामोशी से अंधेरे में गुम हो गई। कुएं में जहर वाली बोतल मिलते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव के मासूम बच्चों की जान खतरे में थी और कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह परछाई जो उसने देखी थी, लंबी, झुकी हुई और चाल में कुछ रहस्यमय। लेकिन इतनी रात को गांव में कौन हो सकता था? अगले दिन सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच बोले, हमारे बच्चों को किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। यह सिर्फ अपराध नहीं, पाप है। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कहीं पुराना दुश्मन तो नहीं, या कोई बाहर का आदमी? किसी के पास जवाब नहीं था। आरव ने बोतल सरपंच को दिखाई। सरपंच की आंखें फटी रह गईं। ये तो वही दवा है जो सिर्फ लाला गिरधारी की दुकान में मिलती है। गांव वालों की नजरें तुरंत लाला की ओर घूम गईं। लाला घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी दुकान से कोई दवा चुराए तो मैं क्या करूं? क्या आपकी दुकान में ताला नहीं था? सरपंच ने पूछा। था, लेकिन 2 दिन पहले की बात है। ताला टूटा मिला था, सोचा कोई चोर होगा। आरव को बात हजम नहीं हुई। वह जानता था कि लाला चालाक था, लेकिन इतना निर्दयी नहीं। फिर भी शक की सुई घूम चुकी थी। गांव में भय और गुस्से का माहौल था। माएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। हर कोई पूछ रहा था, कौन है वो जो इतनी नफरत से भरा हुआ है? आरव ने अपने मित्र अनवी और शिवम को साथ लिया और जांच शुरू की। देखो, दुकान से दवा चोरी हुई और कुएं में बोतल फेंकी गई। मतलब किसी को पता था कि यही जहर असर करेगा। ऐसे में कोई आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। आरव ने कहा, तो क्या कोई जानकार है, कोई पढ़ा लिखा? अनवी बोली, या फिर कोई ऐसा जो पहले से बदला लेना चाहता हो? शिवम ने जोड़ा। तीनों ने लाला की दुकान की जांच की। वहां पीछे की दीवार में एक छोटी सी खिड़की मिली, जिसमें से एक छोटा व्यक्ति आसानी से घुस सकता था। तो किसी छोटे शरीर वाले ने चोरी की। आरव ने खुद से पूछा, छोटे शरीर वाले मतलब बच्चों में से कोई? अनवी चौंक गई। या फिर बूढ़ा जो झुक के चलता है? आरव को याद आया, बाबा, वही जो उसे रास्ते में मिले थे। कहीं वो? वह तुरंत उसी सूखे पेड़ के पास गया जहां बाबा पहले मिले थे। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बस एक कागज रखा था जिसमें लिखा था, हर जवाब नया सवाल लाता है। जहर सिर्फ कुएं में नहीं, दिलों में भी है। सोच, किसका दिल सबसे ज्यादा काला है? आरव सिहर गया। क्या बाबा फिर कोई संकेत दे रहे थे?
या वो खुद इस खेल का हिस्सा थे। इधर गांव में एक नया मोड़ आ गया। लाला गिरधारी की बेटी रचना अचानक लापता हो गई। रात में वह अपनी किताबें पढ़ रही थी और सुबह उसका कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और जमीन पर एक चिट्ठी मिली। सिर्फ मैं जानता हूँ तुम्हारा सच। अगर सच बाहर आया तो तुम्हारी दुनिया जल जाएगी। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, जुबान बंद रखो। गांव वालों में खलबली मच गई। लाला चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को छोड़ दो। सरपंच ने पंचायत को बंद कमरे में बुलाया। ये अब केवल गांव की बात नहीं रही, हमें शहर से पुलिस बुलानी पड़ेगी। लेकिन आरव जानता था, अगर पुलिस आई तो बहुत कुछ छुप जाएगा। गांव के लोग डर से सच छुपा लेंगे। उसे खुद कुछ करना था। उसे याद आया कि रचना पिछले कुछ दिनों से एक अजीब लड़के से मिलती थी, रॉकी। वह शहर से गांव आया था और उसकी माँ यहाँ किसी मंदिर में पुजारी थी। लड़का खुद को बहुत होशियार समझता था, लेकिन गांव वालों को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। आरव ने अन्वी और शिवम को बताया, रॉकी के बारे में कुछ गड़बड़ है, हमें उसके घर जाना होगा। रात के अंधेरे में तीनों चुपचाप मंदिर के पीछे बने रॉकी के घर पहुंचे। घर के पास कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जोर जोर से पढ़ रहा हो, मंत्र जैसी कोई चीज। अंदर झांका तो रॉकी एक कमरे में बैठा, कुछ कागज जला रहा था। आरव ने इशारा किया, हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रॉकी चौंक गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। क्या जला रहे थे? आरव ने पूछा। तुम्हें इससे क्या? रॉकी ने उल्टा सवाल किया। शिवम ने चिल्लाकर कहा, बोल, रचना कहाँ है? रॉकी घबरा गया, लेकिन चुप रहा। रचना होश में आई, कांपते हुए बोली, उसने मुझे बंद कर दिया, क्योंकि मैंने उसका सच जान लिया था। कौन? आरव ने पूछा। रॉकी, लेकिन पीछे कोई और भी है। रॉकी चिल्लाया, मुझे मजबूर किया गया था, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, असली मास्टरमाइंड कोई और है। आरव का दिमाग घूम गया। तो यह सब कोई और करा रहा था। उन्होंने रॉकी को पकड़कर पंचायत के सामने पेश किया। उसने सब कुछ बता दिया। किसी ने उसे पैसे देकर लाला की दुकान से दवा चुरवाकर कुएं में डलवाया था, और जब रचना को उसकी सच्चाई का पता चला तो उसने उसे बंद कर दिया। किसने कहा था तुझे ये सब करने को? सरपंच करजे। रॉकी चुप रहा। वह सिर्फ एक नाम बोला, मोहन। मोहन, गांव का वही व्यक्ति जो कुछ साल पहले चोरी के आरोप में गांव से निकाल दिया गया था। वह तो गायब हो गया था। आरव का माथा ठनका। अगर मोहन वापस आ गया है तो वह बदला ले रहा है। गांव में सनसनी फैल गई। रात को आरव ने अपने घर के बाहर कुछ अजीब हरकतें महसूस की। उसने खिड़की से झांका तो देखा एक काली परछाई घर के दरवाजे पर कुछ चिपका रही थी। वह बाहर दौड़ा, परछाई गायब हो चुकी थी। दरवाजे पर एक कागज चिपका था, तेरे सवाल तुझे मौत तक ले जाएंगे, रुक जा वरना अगली चुप्पी तेरी होगी। आरव की आंखों में आग थी। अब यह केवल गांव या बच्चों की बात नहीं रही थी, यह उसकी जिंदगी का सवाल बन चुका था, और इस रहस्य का सबसे बड़ा चेहरा अभी सामने आना बाकी था। आरव ने कागज की चिट्ठी को हाथ में लेकर एक एक शब्द पढ़ा, बार बार, तेरे सवाल तुझे मौत तक ले जाएंगे। एक चेतावनी नहीं, सीधी धमकी थी, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। अगली सुबह वह मोहन की पुरानी झोपड़ी पर गया, जो गांव के बाहर सुनसान इलाके में थी। कई सालों से वह बंद थी, लेकिन अब दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल थी, लेकिन दीवारों पर कुछ ताजा खरोंचे, कुछ काले धागे, और एक कोने में अजीब सा एक नक्शा बना हुआ था। शिवम ने कहा, ये नक्शा गांव का है, लेकिन कुछ घरों को काले रंग से काटा गया है। अन्वी ने ध्यान दिया, ये वही घर हैं जिनमें हाल ही में अजीब घटनाएं हुई थी। बच्चों की बीमारियां, गायब चीजें और रचना की किडनैपिंग। आरव ने जोड़ा, उनकी आंखें उस नक्शे के केंद्र में रुकी। लाल रंग में एक नाम लिखा था, दीपक कौन है? दीपक कौन है? अन्वी ने पूछा। शिवम बोला, याद है 5 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसे गांव वाले पागल समझते थे। वही दीपक। कहते थे उसकी माँ डायन थी और वह भी उसी का खून है। आरव ने सिर हिलाया। दीपक को गांव से निकाल दिया गया था
उसकी मां पर झूठे इल्जाम लगे थे। बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बदनाम किया था और उन कुछ लोगों में मोहन भी था। शिवम ने जोड़ा। अब सब कुछ साफ होता जा रहा था। दीपक को उसके मासूम बचपन में ही झूठे आरोपों से निकाला गया। उसकी मां को जला दिया गया और गांव वाले तमाशा देखते रहे। अब वह वापस आया था, एक मास्टरमाइंड बनकर, एक बदले की आग में जलता हुआ। उसी शाम गांव में एक और चिट्ठी फैली, हर घर के बाहर चिपकी थी। जो पाप करते हैं वो डरते हैं और जो चुप रहते हैं वो भी दोषी हैं। अब वक्त आ गया है इंसाफ का। दीपक आ रहा है। गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों के बाहर ताले लगाने लगे। मंदिरों में भजन गूंजने लगे। लेकिन जिनके मन में अपराध था उनके दिल कांप रहे थे। आरव को यकीन था कि दीपक आ चुका है और छुपकर सब देख रहा है। उसने मोहन को पकड़ने का प्लान बनाया। वह और अन्वे शिवम ने नकली चिट्ठी बनाई और फैलाई जिसमें लिखा था, मोहन ने तुम्हारी माँ को जलाया। दीपक, अगर तू इंसाफ चाहता है तो मंदिर की घंटी 3 बार बजा। हम साथ हैं। रात को मंदिर की घंटी सच में 3 बार बजी। आरव, अन्वी और शिवम मंदिर की छत पर छुपे हुए थे। कुछ देर बाद एक काली परछाई मंदिर में घुसी। वह धीरे धीरे घंटे के पास रुकी और फूट फूट कर रोने लगी। दीपक, आरव ने धीमे से आवाज दी। परछाई चौंकी, भागने लगी, लेकिन शिवम ने दरवाजा बंद कर दिया। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, दीपक, आरव ने कहा। धीरे धीरे परछाई से एक चेहरा उभरा। वही दीपक, अब लंबा, मजबूत, पर आंखों में आग थी। तुम सबको मेरी माँ की चीखें याद हैं, वह बोला। उस रात जब वो बचा सकती थी, कोई नहीं आया। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम सही हो, गांव ने पाप किया, लेकिन बच्चों को जहर देना, रचना को उठाना, ये कैसा इंसाफ है। दीपक चुप हो गया। तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन तरीका गलत है, अन्वी बोली। मुझे बदला चाहिए, पर अब समझ नहीं आता किससे। दीपक के शब्द कांप रहे थे। तभी मंदिर में सरपंच और गांव के कुछ बुजुर्ग घुस आए। आरव ने उन्हें बुला लिया था। सरपंच ने दीपक के सामने सिर झुकाया। हमें माफ कर दो बेटे, पाप हम सबका था, हम सब दोषी थे, खामोश रहकर भी। गांव वालों ने दीपक को गले लगाया, रोते हुए माफी मांगी। कई लोगों ने जमीन वापस देने की बात की और मंदिर में पंचायत ने ऐलान किया, अब कोई बेगुनाह गांव से नहीं निकलेगा, किसी पर बिना सबूत के उंगली नहीं उठेगी। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। कहानी वहीं खत्म हो जाती अगर उस रात मोहन कहीं भाग न गया होता। 3 दिन बाद उसका शव गांव के बाहर मिला। किसी ने उसे जहर दे दिया था। आरव को फिर एक चिट्ठी मिली। बुराई का अंत हो गया, लेकिन याद रखना, जो चुप रहता है वो भी दोषी है। इस गांव में फिर कोई दीपक न बने, वरना अगली बार कोई और आएगा। इस कहानी से सीख, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। चुप्पी भी एक अपराध है। बदले की आग सब कुछ जला सकती है, लेकिन क्षमा और स्वीकृति इंसान को बचा सकती है। समाज तभी सुधरेगा जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। इस वीडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट में अपनी राय साझा करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। हम ऐसी ही रहस्यमयी, दिल को छू जाने वाली और रोमांच से भरपूर कहानियाँ हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।